हेलो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं मोशन चैप्टर क्लास 9th का फिजिक्स का यह टॉपिक है। मैं इससे 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। पहले में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात की पहला लेक्चर में, जो अप्रॉक्स 40 मिनट्स के अप्रॉक्स में होगा। और सेकेंड लेक्चर इसका जो बना है ये 50 मिनट का बना है, जिसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मैंने डिफरेंस की बात किया, कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, डिस्टेंस के बारे में बात किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया। आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, जिसका आज हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। पिछले दिन हम लोग बहुत सी बात किए थे, आप उसका रिकैप करिएगा। अगर किसी को कुछ नहीं याद है तो आप जाकर पीछे भी देख सकते हैं, और नहीं तो मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी, difference between distance and displacement। ऐसे अगर मेरा सेकेंड लेक्चर आप देखे होंगे तो मैंने और भी ऐसे एरो मार मार के लिखवा चुके हैं। डिस्टेंस में ऐसे एरो मारे होंगे 5 या 4 लिखवाए होंगे, डिस्प्लेसमेंट में 4 या 5 लिखे होंगे। लेकिन बहुत से बच्चे जब मेरा लेक्चर देखेंगे तो कहेंगे सर आप तो डिफरेंस लिखवा ही नहीं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के 9th में फाइनल एग्जाम में पूछने वाली है ये क्वेश्चन। तो सुनो, हम लोग इसका डिफरेंस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस और उसके बाद लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग जानते ही हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन। पहला तो डिफरेंस इसका डिफिनेशन ही होगा कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं। आप व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं। तो पहला में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एनी ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा डिस्टेंस। कि डिस्टेंस का पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, एक्चुअल ट्रेवल, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। 1 मिनट, यहां पास एक पॉइंट मिसिंग कर गया, लेफ्ट कर गए हैं। डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो पहला डिफरेंस होगा, द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial position to फाइनल पोजीशन। ये सुनिए, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये तो पिछले दिन मैंने हम समझा चुका हूं अच्छा से। अब इसका जो दूसरा डिफरेंस होगा, ये क्या लिखेंगे, सेकेंड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कौन, डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, तो इट इज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो।
जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर थर्ड में बात करूं, थर्ड ये क्या हो जाएगा, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन, डिस्टेंस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली इन लीनियर मोशन। ये जो फोर्थ मैं इसका भी लिख लेता हूं, उसके बाद मैं दोनों को एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट या इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओनली इन लीनियर मोशन। सुनिए ये क्या कहना चाहता है, फोर्थ डिफरेंस। डिस्टेंस क्या होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब आएगा, जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब आएगा, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब, जब मोशन लीनियर मोशन हो या तो रेक्ट लीनियर मोशन हो। लीनियर मोशन या तो रेक्ट लीनियर मोशन क्या क्या था, जो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता था। अगर उस टाइप की मोशन होगा तो आप क्या कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर इसमें बात करें हम डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कब इक्वल होगा, तो इसका भी वही कंडीशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, डेट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन में है या लीनियर मोशन में, तब हमको बोलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं इसका सिंबल की बात करूं तो डिस्टेंस को, ये फिफ्थ नंबर जो डिफरेंस हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय एस और डी। लेकिन अगर मैं इसका बात करूं फिफ्थ नंबर का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर या ओनली फॉर एस वेक्टर। बात आई समझ में। तो ये टोटल 5 डिफरेंस था किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच में। अगर आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप इस प्रकार से, ये टेबुलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म। वहां बस क्वेश्चन में मेंशन भी क्या रहता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बाय टेबुलर फॉर्म। तो आप इस प्रकार से टेबुलर मतलब टेबल बना के आप लाइनिंग करके अलग अलग करके आप डिफरेंस लिख सकते हैं। बात आए समझ में, चलिए ठीक। अब मैं इससे आगे बात करता हूं। अब इससे आगे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मोशन पहले ही पढ़ चुके थे, मोशन का टाइप्स भी पढ़े थे, लीनियर मोशन, उसके बाद लीनियर का सेकेंड नाम था रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद था सर्कुलेटरी मोशन, उसके बाद ओसिलेटरी मोशन। ये 3 था, तीनों मैंने पढ़ा दिया था बढ़िया से, आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर ले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं, एक एग्जांपल हम समझाना चाहते हैं ताकि दिमाग की बत्ती जलते रहे हमेशा। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। एक ऑब्जेक्ट जो है
8 मीटर किधर जाता है, नॉर्थ की ओर। उसके बाद वो टर्न ले लेता है ईस्ट की ओर, राइट एंगल के साथ टर्न ले लेता है ईस्ट की ओर, और फिर रेस्ट में हो जाता है। तो आप लोग डायरेक्शन तो जानते ही बनाने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं, ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन? अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन आता है तो आप एक चीज याद रखिएगा, क्या कि नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, साउथ नीचे की ओर होता है। आप हाथ कैसे रख दीजिएगा, जिधर आपका फिंगर जाएगा उधर समझ लेना ईस्ट होगा। अब मान लो कि यहाँ बना रहे हैं सर, यहाँ पास, तो आप यहाँ पास इस प्रकार से थोड़ी रखेंगे, तो ऊपर भी तो आप सीधा ऐसे ही रखेंगे। नहीं समझ में? यहाँ पास की मैं बात करूँ तो ये देखो, इधर हो गया नॉर्थ की ओर, यह हो गया साउथ की ओर। चलो ठीक है, ये सभी बच्चा जानते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है। अब सुनो, ये ओरिजिन है। मैं बोला हूं कि 8 मीटर नॉर्थ की ओर जाएगा, तो इधर से ये चलेगा 8 मीटर नॉर्थ की ओर। ठीक है, यहां से चला ये 8 मीटर नॉर्थ की ओर। ठीक है सर। और उसके बाद राइट एंगल के साथ ये 6 मीटर चला ईस्ट की ओर। लो, ये 6 मीटर चला ईस्ट की ओर। अब यहां पास आकर ये रेस्ट में हो गया। किस में हो गया, रेस्ट में। अब आपसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। और सेकेंड में पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक क्वेश्चन सुनिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि कोई ऑब्जेक्ट 8 मीटर नॉर्थ की ओर गया, फिर राइट एंगल के साथ मुड़ा, फिर किधर गया, ईस्ट की ओर। तो यहाँ पास 90 डिग्री भी बना रहा, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। अब यहाँ पास पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पास मान लो O है, ये A है, ये B है। देखिए डायरेक्ट में अगर निकालना चाहता तो निकाल देता हूँ, लेकिन सीबीएसई क्या देखता है, सीबीएसई यहाँ पास प्रोसेस देखता है कि बच्चा ने बनाया तो कैसे बनाया। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, सॉल्यूशन फर्स्ट में अगर डिस्टेंस की बात करता हूं, तो यहां से डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ ट्रेवल्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल पाथ, तो हो जाएगा OA प्लस AB, OA प्लस AB। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? अब OA का वैल्यू कितना, तो OA का वैल्यू 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, प्लस AB का वैल्यू कितना है, 6 मीटर, तो इसको लिख देंगे 6 मीटर। आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 मीटर। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। बात आया समझ में कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो ये 14 मीटर चला। अब मैं पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या है सर, इनिशियल मतलब चलना कहां से स्टार्ट किया था, O से। हाँ सर, O से चलना शुरू किया था, और पहुंचा कहां, अभी B तक पहुंच चुका है। तब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए कि जहां पहले था वहां से अब देखिए कितना मीटर चला, और वहां से वैसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना आपको। तो अगर मैं आपको बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या ऐसे ऐसे घूम के आना चाहेगा, या तो सीधा ये आना चाहेगा, हाँ या ना? तो वो भी यहां पर डिस्टेंस होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड का अगर मैं बात करूं तो ओ भी यहां पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे बोलो हाँ या ना? ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो ओ भी हुआ ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और कैसे निकालेंगे, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि हम बात करें तो यहां से ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि पाइथागोरस H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बोलिए यहां तक आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहां से आप लगाएंगे क्या कि OB का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ ए कितना है, तो ओ ए आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना, ए बी आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और यहां से ओ बी को अगर इधर मैं भेज दूंगा तो ये रूट में चला जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो ओ बी का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 100 आ जाएगा, और ओ बी का जो वैल्यू है अंडर रूट 100 का वैल्यू आ जाएगा 10। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसका भी यूनिट मीटर होगा, नहीं तो आप लिखेंगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर कॉमन होकर मीटर ही आएगा। ये आपका एक सिंपल सी मैंने क्वेश्चन दे दिया, जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन होते रहे इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आई समझ में? ठीक। अब हम लोग का रिवीजन कंप्लीट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट का एक और डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, जिसको रिटार्डेशन मोशन भी बोलते हैं। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात करता हूं। एक्सेलरेटेड मोशन, सुनिए, सॉरी एक्सेलरेटेड नॉट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं चल रहा हूं तो 5 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब 5 मीटर में कितना डिस्टेंस चले, मान लो 20 मीटर चले, फिर से अगला 5 मिनट में कितना चलेंगे? 20 मिनट, फिर से अगला कितना चलेंगे? 5 मिनट में 20 मीटर चलेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं है समझ में? जैसे मैं आराम से गाड़ी चला रहे हैं, हाँ सर 1 किलोमीटर चलने में हमको 20 मिनट लगा, फिर आगे गए 1 किलोमीटर चलने में हमको 20 मिनट लगा, फिर आगे गए 1 किलोमीटर चलने में हमको 20 मिनट लगा। इसका मतलब है कि हमको 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 मिनट का समय लग रहा है, मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इस प्रकार की जो मोशन होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time interval, in equal time interval is known as यूनिफॉर्म मोशन। फिर से, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं बात करूं, एक थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा देना चाहता हूं। ये सभी का जो डिस्टेंस है इक्वल है। दिखने से नहीं लग रहा है क्या? ये दिखने से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो नहीं लग रहा है तो आप इसको हम लिख भी देते हैं, ये मान के चलिए कि आप सभी ये इक्वल डिस्टेंस है। आपको बात ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सभी जो है वो 8 मीटर है। कितना? 8 मीटर। यहां से यहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर, यहां से यहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर, यहां से यहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर, ये 8 मीटर है, और ये भी आपका 8 मीटर। अब मान लो कि
कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा, ए से चलना शुरू किया, कहाँ पहुंचा, बी तक पहुंचा, और यहां तक पहुंचने में ये ए से चलने में बी तक पहुंचने में मान लो कि ये 6 सेकेंड का समय लेता है। अब बी से सी भी चलने में वो 6 ही सेकेंड का समय लेता है। डिस्टेंस तो इक्वल है, 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, और यहां से यहां भी चलने में वो 6 ही सेकेंड का समय ले रहा। तो इस प्रकार की जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ होता है, यहाँ पास मैं ग्राफ बना दे रहा हूं ताकि नॉन यूनिफॉर्म भी एक ही बार में एक्सप्लेन हो जाएगा। इधर मान लो कि डिस्टेंस है और ये मान लो कि इधर में क्या है बच्चा, स्पीड है। स्पीड बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, बात ये तीनों सेम ही चीज है। अभी आगे चल के एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये डिफरेंट होता है, लेकिन अगर अभी बात करें, अभी हम लोग इसको कुछ बारे में नहीं जानते, तो समझो कि क्या स्पीड है, चल रहे हैं हम लोग बस आराम से। तो इस प्रकार के जो यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है कि अगर टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, सॉरी दोस्त, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सर कैसे सर, जैसे कि मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ चले जाएगा 5 मीटर मीटर, और ये आपका सेकेंड, ये आपका चला जाएगा 10 मीटर, ये आपका चला जाएगा 15 मीटर, ये मान लो कि यहाँ भी 5 है, 10 है, ये 15 है। अगर यहाँ से बात करें तो ये वाला जो आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर। सर 5 सेकेंड में ये 5 मीटर चला, 10 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 मीटर। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और देखो इधर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी फोकस रखिएगा कि इधर डिस्टेंस रहेगा इधर टाइम रहेगा, तभी ये जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ वेलोसिटी दे देगा, यहाँ टाइम दे देगा, पूछेगा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो फिर गलत हो जाएगा। आगे मैं इस पे बात भी करूंगा। आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का चलेगा। जैसे देखते हो आजकल के बाजार में जाओ, बच्चा लोग जो नए नए अभी नए खून के, जिसका एज वही 17-18 के करीब है, 14 के करीब है, 15 के करीब है, मोटरसाइकिल लेगा, हुई ब्रेक मारेगा, हुई फिर ब्रेक मारेगा, इस प्रकार से गाड़ी चलाता है। तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि किसी को देख रहा है ना तो पूरा स्पीड चलाएगा, लगता है कि मेरे से कोई बढ़कर चलाने वाला कोई है ही नहीं, ऐसे चलाता है बच्चा लोग। तो कौन सा मोशन में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट travels distance unequal in equal time interval, is known as non-uniform motion। non-uniform motion ये क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम तो सेम ही 5 मिनट में, चलो मान लो कि 5 मिनट में हम यहाँ से यहाँ चले 100 मीटर, फिर 5 मिनट में हम 200 मीटर 400 मीटर चल गए, मतलब स्पीड बढ़ाते गए घटाते गए, कभी स्पीड बढ़ा दिए कभी स्पीड घटा दिए। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ग्राफ से समझाना चाहते हैं आप लोग को, नोट ग्राफ, ये सिंपल सी एक नंबर लाइन से समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से एक ए ऑब्जेक्ट चलना, ए पॉइंट है, यहाँ बी है, ये सी है, ये डी है।
कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना शुरू किया, कहाँ से चलना शुरू किया, ए से, और ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 40 मीटर है, ये आपका 30 मीटर है, ये आपका 20 मीटर है। तो मान लो ए से बी जाने में उसको लगा 10 मिनट का समय, 10 सेकेंड का मान लेते हैं, और बी से सी जाने में उसको लगा कितने मिनट, कितने समय, सेकेंड, 10 सेकेंड का समय लगा। उसके बाद भी उसको 10 सेकेंड का ही समय लगा। लेकिन आप देखिए तो थोड़ा सा कि क्या डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा, नहीं सर, यहाँ 10 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, यहाँ 10 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है, सर ये 10 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर। अगर मैं इसको और बढ़ा के 60 मीटर कर दूं, ताकि आप कोई बात से कंफ्यूज ना हो, आगे टॉपिक आने वाली है उससे। अगर ये मान लो कि ये 60 मीटर है, अब देखो तो समय तो उतना ही लग रहा है 10 ही सेकंड, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, अनइक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, इधर डिस्टेंस होगा और इधर आपका टाइम होगा। इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से हो जाएगा, समझे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। जब इधर डिस्टेंस लिखा रहेगा, इधर टाइम लिखा रहेगा, अच्छा डिस्टेंस और टाइम मतलब स्पीड देता था, यहाँ पर मोशन देगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं इसको साफ करता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं एक्सेलरेटेड मोशन। आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे, ये मिटाने का उलूल जुलूल खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होगा क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अपना एक्सेलरेटर को बढ़ाते जा रहा है, हुई 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 हुई। जैसे कि मान लो कि हम लोग कभी देखते हैं गाड़ी चलाते हैं तो आराम से निकलते तो धीरे 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 एक्सेलरेटर को देते जाते हैं। जब एक्सेलरेटर देते जा रहे हैं, गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो समझ लो कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। नहीं समझे? मान लो कि अच्छा हम लोग गियर लगाते हैं मोटरसाइकिल में, तो एक्सेलरेटर को कम करते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, उसके बाद गियर लगाते हैं, फिर एक्सेलरेटर देते हैं, तो आपको एक्सेलरेटेड नहीं होगा। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होगा कि एक बार गियर लगा दिया, आराम से एक्सेलरेटर देते जा रहे हैं, गाड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार की जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। इसका डेफिनेशन क्या होगी, तो एन ऑब्जेक्ट motion increases an object motion increases in unequal time interval। यहाँ पास कोई मतलब नहीं है कि सर मेरा स्पीड बढ़ाने में यहाँ थोड़ा सा चले 2 मीटर पर सेकंड से फिर आगे। अगर आप गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहे हैं कि लगातार तुरंत बढ़े 5 मीटर पर सेकंड, पूरा स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड, फिर आगे बढ़ा लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो अगर लगातार इस प्रकार से बढ़ते जाएगा स्पीड तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इतना बोल सकते हैं, जब हम गाड़ी का एक्सेलरेशन देते जा रहे हैं तो गाड़ी स्पीड भागते जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। बात आई समझ में? अब सुनो, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ क्या होगा, इसमें बच्चा एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका वेलोसिटी और इधर हो जाएगा आपका टाइम। बस देखिए, जब भी आपको नीचे देखने को मिलेगा तो टाइम मिलेगा, इधर ही चेंज मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे
तो यहाँ पास क्या था, डिस्टेंस था। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया, तो यहाँ पास समझना होगा कि एक्सेलरेशन देगा, और ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड बढ़ेगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ दिया है ये किसका ग्राफ दिया, एक्सेलरेटेड मोशन का। यहां तक क्लियर हुआ। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो डी एक्सेलरेटेड, और इसको दूसरा भाषा में हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या होता है, या डी एक्सेलरेशन। जब कोई गाड़ी में ब्रेक मारते, मान लो कि हम गाड़ी चला के जा रहे हैं तेज से, कोई सामने आ गया, बच्चा आ गया, गाड़ी वाला आ गया, तो हम लोग आराम से ब्रेक मारते हैं, पड़ाक सुन ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रुक जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड। मतलब डी एक्सेलरेशन का मतलब गाड़ी रुक जाना, गाड़ी का हो जाना, धीरे धीरे रुक जाना स्पीड से। स्पीड जो रहेगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इफ मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीजेज if motion of body decreases with unequal time interval, जब कोई ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, मोशन है, इफ मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ अनइक्वल टाइम इंटरवल। टाइम यहाँ पास इक्वल रहेगा, अनइक्वल रहेगा। मान लो कि कभी अभी गाड़ी सडनली रोक देते हैं तो तुरंत मिनी सेकंड का काम होता है, 5 मिनट का मिनी सेकंड। अगर बच्चा 5 मिनट लगाओगे टाइम, तब तो किसी को ठोक दोगे, जाकर गाड़ी आपको एक्सीडेंट कर जाएगी। मिनी सेकंड में उसको कभी डीएक्सेलरेट कर दे तो कभी नहीं, चलो बंद करने का मन है, अब रुकने का मन है, तो आराम से एक्सीलरेटर छोड़ देते, धीरे धीरे गाड़ी रुक जाती है, तो उसको भी तो डीएक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अब इसका ग्राफ क्या होगा, डीएक्सेलरेशन का ग्राफ, तो ये डीएक्सेलरेशन का इधर तो वेलोसिटी ही होगा, और इधर क्या होगा, टाइम। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, डीएक्सेलरेशन का ग्राफ, कि टाइम तो बढ़ रहा, टाइम का हो रहा, लेकिन धीरे धीरे स्पीड देखो बढ़ा, फिर घटना चालू हो गया। ये धीरे धीरे देखो यहां से स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ा, लेकिन फिर से क्या हो गया, घटना चालू हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, ये डीएक्सेलरेशन। यहां तक आई समझ में आप लोग को। अब इससे आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन। फिर से ये एक्सेलरेटेड मोशन पढ़े हैं, ये डीएक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन हम लोग मोशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मोशन। अब इसके बाद हम लोग का स्पीड, फिर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे आप लोग को, ठीक है। बाकी फिर जो भी रहेगा क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक, ओके, बाय।